अनुपमा सुबह आरती के साथ साथ घर के हर कमरे में धूप दिखाने जाती है और आरती गाती है। सबके कमरों में जाने के बाद अनुपमा नलीन के कमरे में जाती है और वहाँ भी गाते हुए धूप दिखा रही थी। अनुपमा के गाने की आवाज सुनकर नलीन की बार बार नींद खराब हो रही थी। काफी देर तक नलीन कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब वो बहुत परेशान हो जाता है तो नलीन चिल्लाते हुए अनुपमा से कहता है, क्या है ये? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं सो रहा हूँ? अपना भजन कीर्तन जो भी करना हो आपको वो सब ना बाहर ही किया करो। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे कमरे में मेरे से बिना पूछे आए। तो आगे से इस बात का भी ध्यान रखना आप। हम तो बस यहाँ आरती दिखावत रहे। जब तू पढ़ाई के लिए गया था तब भी हम तोहार कमरा माँ धूप दिखात रहे। अब भी वही करत हैं। कोनो परेशानी ना ही देना चाहते रहे। परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन परेशान तो कर ही दिया ना। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ निकलो मेरे कमरे से, मेरे को नींद आ रही है। नलिन इतना बोलकर अनुपमा को कमरे से बाहर निकाल देता है और अनुपमा वहाँ से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। अनुपमा को नलिन की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये सारी बातें बाहर किसी को नहीं बताती। कुछ देर बाद जब नाश्ता बन जाता है तो अनुपमा सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। आलू के पराठे घी से बने हुए देखकर नलिन और राखी को बहुत चिढ़ होती है और राखी कहती है, मम्मी आपको कितनी बार बोला है कि इतना ऑयली खाना मैं नहीं खा सकती। ऊपर से आलू के पराठे। आप क्या चाहती हो, मैं खा खा कर आपकी तरह बहन जी जैसी बन जाऊं? अरे हमरी बिटिया, हमरी आंटी जी की उम्र है और हमको कोई इस उम्र में भी बहन जी बोल देते है ना तो वो भी हमारे लिए तारीफ ही होत है। और चुपचाप खा ले। सुबह का नाश्ता अच्छा हो तो दिन अच्छा जात है। मम्मी नाश्ता अच्छा हो तो दिन अच्छा जाए ना। आप तो जो खुद खाती हो वो ही हमें खिला रही हो। अरे गधे और घोड़े सब बराबर थोड़ी है। मैं नहीं खाऊंगा ये आलू के पराठे। हाँ मम्मी, ये सब खाने से वजन बढ़ता है और मुझे तो बिल्कुल भी मोटा नहीं होना है। अगर फिर भी आप यही चाहती हैं कि ये आलू के पराठे खाएं, तो आप ये खाना अपनी सगी बेटी को खिलाओ। मैं तो कॉर्नफ्लेक्स ही खाऊंगा। जाओ वो ही लेकर आओ मेरे लिए। नलिन की बात सुनकर वही नाश्ते की टेबल पर बैठा अमर कहता है, भाई आप ये क्या बोल रहे हो? मम्मी बस राखी की नहीं हमारी भी है, और आप बात बात पर बार बार यही बात क्यों बीच में ले आते हो? कभी आपको मम्मी तो ऐसे नहीं बोलती। भाई अमर सही बोल रहा है। मम्मी हम तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करती है। फिर भी आप मम्मी को ऐसे नहीं बोल सकते हो। अमर की इस बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ। व्हाट्स द बिग डील? अब जो सच में है मैं वही तो बोलूंगा ना। मम्मी की सगी बेटी बस राखी है, तो मम्मी को जो भी करना है वो राखी के लिए करे और हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए करे, बस। नलिन की बात वहाँ बैठे सभी लोग सुन रहे थे। ये सब सुनकर राज और शीला को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक चुप रहने के बाद राज भी गुस्से में बोलता है, अनुपमा तुम्हें चैन नहीं है क्या? घर में तीन तीन बच्चे हैं जिनकी एक अपनी भी अलग जिंदगी है, खान पान है, लेकिन तुम्हें तो आदत हो गई है सब कुछ अपने ही मन की करने की। ये तो है नहीं कि कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। अरे ई काहे पूछेगी, इसे तो मजा आता है ना ई सब करके। अरे बच्चे जो सब खुशी खुशी साथ रहते हैं उनके मन में भी सगे और सौतेले का फर्क डाल दी। कछु तो शर्म कर ले अब। अम्मा जी इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने आज तक हम तीनों में कभी कोई फर्क नहीं किया है, लेकिन भाई हमेशा ही मम्मी को सुनाते रहते हैं। जब शुरू भाई करते हैं तो आप मम्मी को क्यों बोल रही हो? लेकिन मम्मी को समझना चाहिए ना, नलिन भाई इतने टाइम से शहर में रह रहे हैं तो उनका रहन सहन भी वैसा ही होगा। लेकिन नहीं, मम्मी को तो परेशान करने की आदत ही हो गई है। और नहीं तो क्या, अगर मम्मी हमें अपने बच्चों की तरह मानती है तो हम भी उन्हें मम्मी मानते हैं। लेकिन पापा ने भी ऐसी गवार औरत को हमारी माँ बना दिया। वही तो, कहीं तो गुस्सा निकलेगा ना। सब लोग अनुपमा को कोस रहे थे, सिवाय अमर के। बात ज्यादा आगे बढ़ने लगती है, इसीलिए सबको शांत करवाने के लिए अनुपमा के ससुर सुखी लाल कहते हैं, बस करो, बहुते बोल रहे हैं सब, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बेचारी अनुपमा बहुरिया सबके लिए इतना सोचती है, लेकिन तुम लोगन के दिल में प्यार तो क्या इंसानियत भी नहीं है। अब सब शांति से नाश्ता करो। अगर कोनो भी अब कुछ बोला तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। सुखीलाल की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद राज अपने दफ्तर चला जाता है, राखी अपने स्कूल चली जाती है, नलिन अमर भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे और शीला अपनी बहू के काम पर नजर रख रही थी कि वो अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं।
ऐसा ही चलता रहता है। कुछ देर बाद अनुपमा ने बर्तन धोए ही थे कि तभी शीला बर्तनों को वापस चेक करती है और कहती है, बहुरिया, ये क्या है? ऐसे कौन बर्तन धोत है? अभी भी बर्तन में इतनी चिकनाई है, अपने हाथों को क्या छुट्टी पर भेज दी है? थोड़ा अच्छे से काम काहे नहीं करती? मैं देख रही हूँ तेरा काम में जी नहीं लागत है। अम्मा जी, दिखाइए हमको, कहाँ है बर्तनों में चिकनाई? आप भी ना अपनी दूरबीन लेकर बैठ जाते हैं और सही काम में भी 4 गलतियाँ निकाल देते हैं। बर्तनों में कहीं भी चिकनाई नहीं है। अच्छा, अब तुझे लागत है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तोहार मायके वालों की तरह हम कंगले नहीं है, तो तू थोड़ा बर्तन धोने का साबुनवा और अपने हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया कर। अम्मा जी, आप हर बात में हमरे मायके वालों को काहे बीच में ले आते हैं? तो उसे अच्छी तो हमरे बिटवा की पहली वाली पत्नी थी, कम से कम वो जुबान तो नहीं लड़ात रही हमसे। शीला अनुपमा और उसके कामों में गलतियाँ निकालती रहती है और गलतियाँ निकालने की वजह से अनुपमा को एक काम बार बार करना पड़ता है। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। कुछ देर बाद शीला की बचपन की सहेली सुरीली घर आती है और शीला से मिलते हुए सुरीली कहती है, काहो शीला की बच्ची, खुद को तो देख, कैसन फूल के गुब्बार हो रही है। थोड़ा खुद पर भी ध्यान काहे नहीं देती, वरना तोहार पोता की शादी पर तो दादी लगने लग जाएगी। चुप कर सुरीली, अब सब तोहार जैसन हो जाएगा। खुद की एक टांग कबर में है, लेकिन हाथ में परस लेकर घूमत है और ऊपर से जीन्स भी पहनत है। तोहार पोते तो को दादी बोलत है या अपनी छोटी बहन? ओ मैडम, मेरा नाम सुर है, ना कि सुरीली। लोग मुझे प्यार से सुर बोलते हैं, काहे से मैं सुर और ताल ना बहुत अच्छा लगाती हूँ ना। और मेरे पोते मुझे छोटी बहन बोले, ये तो और भी अच्छा है। दोनों सहेली आपस में बातें कर रहे थे। तभी अनुपमा चाय लेकर आती है और कहती है, प्रणाम काकी, आप तो जैसे ये घर का रास्ता ही भूल गई हैं। अब आपको बखत मिला है यहाँ आने का। हम आपको कितना याद करत रहे, हफ्ते में 4-5 बार तो आ ही जाया करो। देख, अब तो तेरी लाडली बहुरिया भी बोलत है कि आ जाया कर, तो आती काहे नहीं है? अनुपमा, मुझे टाइम ही कहाँ मिलत है। अपने डांस क्लास जाती हूँ, फिर जॉगिंग, फिर जुम्बा, इतना सब करे में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलत। लेकिन आज आई हूँ मैं सबसे मिलने। सुरीली बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर बैठा सुखीलाल सब सुन रहा था। ये सब सुनकर सुखीलाल बोलता है, सुरीली जी, तनिक शीला को भी अपने साथ ही ले जाया करो ना, कहीं गुब्बारा से पिचकारी ना बन जाए ये भी। अरे सुख जी, आप शीला को छोड़ो और अपन बताओ ना। चलो, हम दोनों की कंपनी तो वैसे भी बेस्ट है, सुख और सुर, सुर सुख। काहो शीला, सही बोलत ना? हाँ, बहुत सही। हमारे सामने हमारे पति से सुख सुर करत है और आप जाई कमरे में बड़े आए सुख बने खातिर। अम्मा जी, सुरीली काकी तो बस मजाक करत है, आप काहे उनकी बातों को इतना दिल से लगात हो? हाँ, तो बचपन की सहेली है ये सुरसुरी सुरीली मेरी, इसका मजाक हम जानत है और हम भी तो मजाक ही करत हैं। सुरीली और सब लोग इसी तरह हंसी मजाक करने लगते हैं और दिन खुशी भरा निकल जाता है।